हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से सबकी खैरियत नहीं चाहती हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, जो भी यूट्यूब फैमिली मुझे इस वक्त देख रही है, सुन रही है, जो कुछ मैं बता रही हूँ आपको, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सब सच बता रही हूँ। इसमें कोई एक 0% भी आपको ना झूठ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घर की एक रियल स्टोरी है जो मैं आपसे अपने घर की स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, आपको अपने बहन भाई समझ के, ठीक है। तो वो स्टोरी कुछ इस तरह से है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जैसे ये घर लिया ना, मैंने आपको रात को थोड़ा सा वो भेजा था, एक क्लिप भी भेजा था कि जैसे हमने ये घर लिया तो हमें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इस घर को दिखाने के बाद कि कैसे हुआ, क्या हुआ और किससे वो गिरा बेचारा और क्या क्या आगे चल के उसके साथ और हमारे साथ मामला पेश आए। और ये बाबरकत महीना है, रमज़ान मुबारक का महीना है, जो माशाल्लाह से आज 26वां रोज़ा आ गया। तो पता भी नहीं चला रमज़ान गुजर गया है। कुछ रोज़े हमने रखे हैं माशाल्लाह से, कुछ नहीं रख पाई क्योंकि मुझे सर्वाइकल का मसला है। सर्वाइकल की दर्द इतनी शदीद होती है कि ना मेरी गर्दन ऐसे टर्न नहीं कर सकती। तो इसके पता नहीं अब मोहरों का मसला है या गैप है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। अब डॉक्टर ने एक एक्सरा बताया, एक्सरा कराने के बाद ही पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से इतनी पेन है। जो 3 ईयर्स हो गए हैं तो ये जाती नहीं है, हर महीने 2 महीने के बाद ये मेरे साथ होता ही रहता है। तो अल्लाह पाक जो जो हमने नाकस ये बातें की हैं, जो अल्लाह पाक वो हमारी कबूल मंजूर फरमाए और हमारे जनामल जो हमें अच्छे करने की तौफीक अता फरमाए और हर बरकत अता करे। हम सबके कर्ज वालों के कर्ज, मर्ज वालों के मर्ज दूर करे अल्लाह पाक, सबको हर बरकत अता करे, सबके घरों में परेशानियां दूर करे, तंगदस्तियां दूर करे अल्लाह पाक। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के सदके खुला और वसी रिज़्क़ अता करे, लाही आमीन। और इस तरह जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी वो 100% सच होगी, ठीक है। और इस सच्चाई की बुनियाद पे करूँगी कि आप मेरे बहन भाई हैं, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो प्लीज़ सब कुछ ही करें और करवाएं। क्योंकि एक बहन आपको कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह की मदद आ जाती है। अगर बहन भाई सपोर्ट कर दें इस तरह से तो अल्लाह की मदद खुद ही आपके साथ आ जाती है। अल्लाह तो हर वक्त आपके साथ है, ठीक है। क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे कामों में तो वही है हर वक्त। हमारे ये जो सांस हम अंदर से बाहर निकालते हैं वो भी उसी में भी अल्लाह ही है, क्योंकि हम उसकी मर्जी के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हमारे घर में क्या क्या ट्रेजिडीज़ हुई हैं। तो आइए आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये एक रूम है 2 मरले घर के। ये बच्चे अभी सो रहे हैं, तो अभी घर का नक्शा नगार भी काफ़ी बिगड़ा चुगड़ा हुआ है। ये सब कुछ अभी मैंने करना है। तो ये देखें जनाब, ये एक रूम है मेरे घर का। ये एक रूम है हमारे घर का। इधर बाहर आए तो बाहर यही हमारा ओपन किचन है और यही हमारा सेहन है, ठीक है। इधर आए तो हमारे राइट साइड पे आते ही किचन है। किचन में ये एक स्लैब बनवाई थी हमने, जो मजदूर लगवाए थे, सिर्फ एक ये चीज़ बनी हुई थी। बाकी जो किचन का काम है, ये टाइल वर्क थोड़ा सा जितने हमारे पास पैसे थे उसी में मैंने अपना बजट में करवाना था ना सब कुछ, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है किचन, देख रहे होंगे आप। यहाँ पे अभी कोई कैबिनेट वगैरह नहीं लगे, ठीक है। ये जो है ना, ये एक स्लैब बनवाई थी हमने। ये चूल्हा भी अभी मैंने रिसेंटली लिया है, मैंने पहले चूल्हा इधर ही रखा था स्लैब पे। तो इधर चलते हैं तो दिखाती हूँ कि ये किचन है हमारा और यही हमारा सेहन है, ठीक है। किचन और सेहन यही है। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ जिधर से मजदूर गिरा था। अभी बहुत कुछ दिखाना है आपको, क्योंकि घर की हालत अभी बहुत गंदी हुई है। ये भी सफाइयाँ वगैरह भी करनी है मैंने। चलते हैं ऊपर वाली सीढ़ियों में, आपको दिखाती हूँ कि वो मजदूर बेचारा किधर से चढ़ा और किधर से गिरा। जैसे कि हम अपने ऊपर वाले फ्लोर पे आए हैं, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये दीवार थी जो साथ वालों घर ने सेल किया है, पार्टीशन करके उन्होंने सेल किया है। ये दीवार हमने करवाई थी बीच में, यहाँ से ओपन एरिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ क्योंकि आपको सही से रोशनी में नज़र आ पाए। इधर आए तो जनाब, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है। हमारे रूम का हाल देख रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ पड़ा है जो आपको देखें ये मैंने ही करना है, जो भी है ना, ये मेरी अकेले की ही जिम्मेदारी है इस घर को लेकर चलना। ये देख रहे होंगे आप कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरा है। ये पता नहीं कौन ऐसे करके गया है। और ये जूतियाँ बच्चों ने देखे कैसे गिराई हुई हैं। ये अल्लाह, बच्चों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। आगे चलते हैं तो ये देखें, ये पहले वाले कपड़े वॉश हुए पड़े हैं। ये पहले जो वो धो के गई थी एक हफ्ता पहले, और ये 2 दिन पहले धोए हैं। ये भी अभी ऐसे ही पड़े हैं। ये मैंने ही करना है, सर्वाइकल है चाहे प्रोवाइकल है, ये मैंने ही करना है। ये हमारा ऊपर वाला रूम है, ये हमारा जो उसके ऊपर वाला रूम है, यानी कि डबल स्टोरी है। ये हमारा रूम है, इसमें रूम में उन्होंने गैलरी दी हुई है। ये देखें, ये जो गैलरी है, इधर मैंने काफ़ी सामान वगैरह रखा हुआ है। काफ़ी आपकी चीज़ें आ जाती हैं, सेफ हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि पेटी मैंने सेल कर दी थी, पेटी सेल कर दी थी, तो फिर मैंने वो बिस्तर वगैरह ऊपर रख दिए सारे, पैकिंग वगैरह करके कि ख़राब ना हो जाएँ। इधर आए तो ये हमारा ओपन एरिया है ऊपर। रूम के बाहर जैसे नीचे किचन बना हुआ है, ये हमारा ऊपर सेहन है। सेहन कुछ इतना सा है। इधर हमारा साथ में बाथ है और ये किचन हमारा बड़ा था और बाथ छोटा था। हमने इसको इतना यूज़ में नहीं रखा है, एज अ स्टोरेज के तौर पे रखा हुआ है। तो ये वॉल जो हमने बाद में करवाई है 3-4 माह पहले, कि बाथ हमने बड़ा कर दिया और किचन को छोटा सा कर दिया, ठीक है। स्टोरेज, एज अ स्टोरेज के तौर पे। यहाँ पे भी अभी मैंने पर्दा लगाना है क्योंकि अभी डोर वगैरह नहीं लगा बजट की वजह से। इधर आए तो इधर वॉशिंग मशीनें रखी हुई हैं, मैंने कपड़े वगैरह वॉश करके इधर ही डाल देते हैं। तो ये आगे चलें तो हमारी स्टोरी कुछ आगे इस तरह से चलती है। ये वो सीढ़ी है जिसको वो फिट करने के लिए आया था। ये जो सीढ़ी है अभी विदाउट उसके पड़ी हुई थी कि इस पर अभी ना कुछ भी नहीं था, यानी कि इसको अभी हमने ऐसे ऐसे नहीं किया हुआ था। ये जैसे ज़मीन के अंदर फिट हो गई है ना, ये विदाउट फिटिंग के अभी पड़ी हुई थी ऐसे इस वॉल के साथ।
तो वो जो आदमी था ना, ऐसे देखें, वो साथ वाले घर थे से जिन्होंने सेल किया है, उधर से चढ़ के आया है, इधर दीवार नहीं थी ये वाली, वो जब इधर से आया चढ़ के इधर, ये उसने लेंटर काटना था। अभी मैं डोर खोलती हूँ, ऊपर आए जी। ये है हमारी छत जैसे आपको लगी हुई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौला का आलम। ये माशाल्लाह से हमारे मौला का आलम लगा हुआ है, अब्बास है अलमदार। इधर आए तो ये हमारी छत है जी जनाब, 2 मरले की। 2 मरले की छत आपको जैसे कि नज़र आ रही है। ये हमारे मुकुड़ रखे हुए हैं बच्चों के लिए। ये हमने ये पार्टीशन जो इधर से की थी, ये उनकी दीवार है। पहले रास्ता उधर से था क्योंकि एक ही घर था। ये देखें जनाब, ये टैंकी वगैरह हमने खुद ही रखवाई थी। ये ममती हमने खुद ही बनवाई है। तो वो जनाब ये दीवारें हमने खुद ही करवाई हैं। ये जो बन्ने हैं, छत के बन्ने भी नहीं थे, ठीक है, ये हमने खुद करवाए हैं, कोई 5-5 फुट के करीब। तो क्योंकि बच्चों के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। इधर आए तो मज़दूर लगे हुए थे यहाँ पे, अपना काम कर रहे थे। ये दीवारें वगैरह वो कर रहे थे। और जो मज़दूर था ना, वो जो आदमी आया था लेंटर काटने, इधर से आए तो आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना, ये जगह जो है ना, ये यहाँ तक थी, यहाँ तक। तो हमारी सीढ़ी को हमने फिट करवाना था, ये वाली सीढ़ी को। ये लेंटर इतना काटना था, इतना। ये जहाँ तक आपको निशान नज़र आ रहा है ना दीवार पे, ये लेंटर इतना कटवाना था हमने ये लेंटर कटवाने के लिए उसको जब ऊपर लेके आए हैं वो साथ वालों की सीढ़ी से, तो ये सीढ़ी अभी हमारी फिटिंग में नहीं थी, ये विदाउट फिटिंग थी। तो उस आदमी ने क्या किया, इसको ना सरका के ना इधर से, इस तरफ से, इस दीवार के साथ ही ना ये वाली, इसको हटा के तो इस तरफ कर लिया। वो अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस होने की वजह से मेरे हस्बैंड जो है ना, वो इधर लगे हुए थे मिस्त्रियों के साथ, बातें वगैरह कर रहे थे मजदूरों के साथ। तो सामान जो था वो आदमी का नीचे था, सामान उसका नीचे था। तो उसने क्या किया, उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि सीढ़ी को हिला के तो उसने ऊपर पाँव रख दिया। उफ मेरे खुदाया, मैं क्या बताऊँ आपको, यकीन माने मेरी तो रूह कांप जाती है जब भी सोचती हूँ, या अल्लाह पाक, जान तो सबकी, जिस्म तो एक जैसे अल्लाह ने बनाए है ना। मेरे हस्बैंड को नहीं बताया उन्होंने कि अपना मैं यहाँ से उतरने लगा हूँ। मेरे हस्बैंड अपने ध्यान में उनको मिस्त्रियों को कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। इतने में ये हुआ कि उस आदमी ने ना जैसे ही इधर, ये देखें, इधर पाँव रखा ना, यकीन माने मैं रख रही, मुझे अभी भी डर लग रहा है, हालांकि सीढ़ी जो है वो फिटिंग में है। यहाँ पे पाँव रखा और सीढ़ी जनाब फिसल के गई। वो ये आए तो ये, उफ मेरे खुदाया, मैं अब आपको क्या बताऊँ, आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। यहाँ से सीढ़ी फिसल के गई है जी जनाब, ये सीढ़ी सारी फिसल के गई है। वो आप आगे हिसाब लगाएं कि आदमी किधर गया होगा। उस मेरे अल्लाह, उस वक्त वो क़यामत आ गई। 1 मिनट में, 1 सेकंड भी नहीं लगा, और वो अपना सामान लेने के लिए बेचारा नीचे उतरने लगा था। उसने बताया भी नहीं कि मैं सामान लेने के लिए नीचे जा रहा हूँ। तो वो सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी जी जनाब इधर आके गिरी है। बंदा उधर से अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ डायरेक्टली। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, यहाँ से जो है ना, बंदा इधर से नीचे आया, इस जगह से, ये यहाँ पे, इस सीढ़ी पे, यहाँ पे आके वो ऊपर से यहाँ पे आके गिरा है। यहाँ से वो जाके गिरा है। वो गेट है हमारा, मेन गेट के पास आके वो गिरा है। बताएं उसकी क्या हालत हुई होगी। उस मेरे अल्लाह पाक, मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि आप ना आके नाश्ता कर लें घर, तो उन्होंने मिस्त्री मजदूरों के लगाने के बाद ये काम भी साथ में स्टार्ट कर लिया कि मैं लेंटर भी कटवा लूँ। जनाब ये लेंटर करवाने के चक्करों में ही ना वो बंदा जो है ना मजदूर, वो गिर गया बेचारा। अल्लाह माफ़ करिए, उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का शोहर था। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि राबिया यहाँ पे तो ये हो गया, बंदा छत से नीचे गिर गया, यकीन माने मैं तो चीखने और रोने लग गई। मैं कहा मौला उसकी ज़िंदगी बख्श दे, मेरे कुछ नहीं चाहिए, या अल्लाह पाक हमें, मौला उसकी ज़िंदगी बख्श दे। तो मैंने मोइज़ा मौला मुश्किल की शाखा सूख लिया। उसी वक्त मैंने कहा अल्लाह पाक जो है ना, वो इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगा हम गुनाहगारों की। मोइज़ा मैंने सूख लिया कि चले अल्लाह पाक जो है ना वो अपना कर्म कर देगा इंशाल्लाह। तो जैसे ही वो आदमी गिरा है तो हाथों पाँव पे आ गए सब। तो इसके बाद ये हुआ कि जनाब हम ना, मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन से पहले ना साथ वालों की छत से नीचे उतर के आए हैं। बंदे को देखा आके उसकी, जनाब जब मेरे हस्बैंड आए हैं ना, मैं आप ऊपर वाले पोर्शन में आपको बकिया की स्टोरी सुनाने लगी हूँ। जब मेरे हस्बैंड आए हैं, नीचे आए हैं साथ वालों की सीढ़ी से उतर के, तो उन्होंने आके जब देखा है कि बंदे की हालत इतनी सीरियस, यकीन माने वो देखने के काबिल नहीं था। मेरे हस्बैंड इतना डर गए। तो 9-10 बजे का टाइम था। तो हस्बैंड ने जब मुझे कॉल की कि ये हो गया, तो मैं तो रोने लगी। मैंने कहा ये क्या बन गया हमारे साथ, ये तो अभी हमारे घर का काम शुरू करवाया, तो पहले ही हमें वक्त में शौक के झटके लगने शुरू हो गए हैं। तो ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने उसको बाहर से लोगों को बुला के हेल्प के जरिए उसको रिक्शा वगैरह में लोड करके, ये हमारे साथ ही ना कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, तो हस्बैंड जो है फ़ौरन से उसको रिक्शे में डलवा के बेचारे को तो हॉस्पिटल लेके गए हैं। नवाज शरीफ हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सरे वगैरह किए हैं। उसकी बाजू पहले भी एक बार टूटी हुई थी उसकी फिर बाजू टूट गई वहाँ से, यकीन माने ये जबड़ा उसका टूट गया। ये जो है ना जबड़ा, जाहिर है इतनी ऊपर से आप नीचे गिरेंगे इतनी बुलंदी से, और अचानक बगैर आपको किसी समझ बूझ के कि आप गिरने वाले हैं, आप अपने आप को बचाएं, किस तरह बचाएं। एक बंदा ऊपर से नीचे ठा जाके गिरा है, तो उसका ये जबड़ा भी टूट गया और इसकी वो बाजू भी टूट गई, जो पहले भी एक बार टूटी हुई थी, वही बाजू टूट गई। उसकी कमर में काफ़ी चोटें लगी, उसकी टांगों पे चोटें लगी। हेल्दी भी था वो बेचारे का वजन भी कुछ, और कुछ जो ऊपर से जाकर चोटें उसको लगी गिरने के बाद। या अल्लाह पाक किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, हमारी तो यही दुआ होगी सब बहन भाइयों के लिए।
यकीन माने फिर उस वक्त हाथों पाँव पे जो आनी थी वो आ ही गई हमारी। उसके बाद जी जनाब मेरे हस्बैंड लेके गए हॉस्पिटल, उसको एडमिट वगैरह करवाया। इधर घर से मिस्त्री मजदूर जो थे हमारे लगे हुए, उनको छुट्टी करवाई, फारिग करवाया और घर को ताला लगा के तो वो चले गए जी अपना उधर हॉस्पिटल में लेके चले गए उसको। तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करवाया, उसके घर वालों को कॉल वगैरह की, बताया कि आपके शोहर इधर काम करने आए थे। तो बगैर हमें बताए वो जो सीढ़ी थी जिसके ऊपर अभी उतरना चढ़ना भी नहीं था, तो उन्होंने पाँव रख दिया। हालांकि अच्छा खासा वो बंदा था, सियाना बयाना बंदा था, जिसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि पता नहीं उसकी किस्मत में चोट लगी थी, इस घर से गिरना था और हमें भी परेशानी आनी थी और उनके अहलो याल को जो परेशानी आई, अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी परेशानियाँ ना दे, लाही आमीन। भाई बहनम और भाइयों, जैसा कि वो गिरा तो हॉस्पिटल तक गया, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने इंजेक्शन वगैरह दे के तो उसको आगे रेफर कर दिया जी। मेरा हाल सर्विस हॉस्पिटल गया वो, फिर सर्विस में या पता नहीं कौन से हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड जाते रहे हॉस्पिटल। उस वक्त आपको बताया कि हालात कुछ ऐसे थे कि हमने अपने घर की जो है ना पेमेंट वगैरह अदा करके, तो मैंने अपनी एक चेन थी वो सेल करके तो हमने ना बाकी ये काम जो थे ना घर के किचन का और ये दीवारें और ये आपको पता है कि काम जो एक मिस्त्रियों का लग जाए तो उस पर लाख रुपये लग जाता है, तो 2-2.5 लाख रुपया हमारा इसी काम पे लग गया। फिर हम उस वक्त जितनी उसकी बेचारे की सपोर्ट कर सकते थे हमने की। तो अल्लाह पाक ने अगर हमें अता किया था तो हम 4-6 महीने उसके घर का खर्चा भी उठा लेते, लेकिन हम इस वक्त इस कंडीशन में नहीं थे कि हम उसके घर का खर्च वगैरह उठा सकते। फिर हमने जितनी मदद करनी थी हमने कर दी, फिर अल्लाह की सपुर्द। फिर वो बंदा जी उधर हॉस्पिटल एडमिट हो गया, उसके बाजू का भी बेचारे का दोबारा से ऑपरेट हुआ, उसके जबड़े का ऑपरेट हुआ, उसको बहुत तकलीफें आई। अल्लाह पाक किसी को भी ऐसी तकलीफें ना आए, लाही आमीन। और अल्लाह पाक ने यही मौजज़ा दिखाया कि उसको ऊपर वाले फ्लोर से जो नीचे आके गिरा है, हमने तो उसकी ज़िंदगी की दुआ की थी, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी बख्श दे, उसके बच्चों को, उसके 5 बच्चों को लेकर चलना आपको पता है इस वक्त में कितना मुश्किल है। अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। तो बहन और भाइयों, बताने का यही मतलब है कि ये रियल स्टोरी है जो मैंने आपसे शेयर की है। तो बस अल्लाह पाक ने वो यही मौजज़ा दिखाया हमें कि शायद इधर मौला का अलम लगना था, इसलिए अल्लाह पाक ने कुछ करम किया और मौला मुश्किल कुशा के मौजे के सदके अल्लाह पाक ने मुझे तो यही ईमान है, यकीन है अहले बैत के ऊपर कि वो हमारी सुनते हैं और अल्लाह पाक से हमारी दुआएं कबूल करवाते हैं बेशक, क्योंकि हम तो हैं ही गुनाहगार, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम डायरेक्ट अल्लाह पाक से अपनी दुआएं सुनवा सकें और कबूल करवा सकें। वो हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अल्लाह पाक के लिए सब कुछ फना कर दिया, अपनी जाने जिसम अपना सब कुछ कुर्बान किया राह हक राह दीन में बेशक। और अल्लाह ने फिर आहिस्ता 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 वो बेचारा भी सर्वाइव करने लग गया। फिर आहिस्ता 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 जाहिर रास्ते पर काम करना ही करना था सबसे बड़ा, और यही था कि हमारे लिए उस वक्त वो ऐसे था जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर हमने 3-4 दिन इस घर को काम को भी स्टॉप कर दिया और हस्बैंड ने भी अपने तरफ से पुलिस को दे दिया कि अपना हमारी कोई गलती नहीं थी इसमें, वो खुद ही ऊपर, हालांकि वो मिस्त्री मजदूर जो लगे थे वो भी गवाह थे, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है, अगर बंदा भी छुपा भी लेगा तो अल्लाह तो देख रहा है। तो मिस्त्री मजदूर भी गवाह थे, उन्होंने ना वो सारा देखा, उन्होंने कहा शाह जी आपका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो आदमी बगैर बताए नीचे उतरा है, जो ये सीढ़ी से उतरा है वो बगैर बताए उतरा है नीचे, तो वो अपनी गलती की वजह से गिरा है। ठीक है, हम ये भी नहीं कहते कि उसकी गलती थी, हम तो ये कहते हैं उसके नसीबों में था, ये बस सीढ़ी की वजह से वो गिरा ना, कि अगर वो जाता उस साइड से जैसे हमने उसको लेके आए थे वैसे ही उधर से ही जाता तो सामान लेके आके तो अपना लेंटर कटवा देता, काट देता, तो अपने दिहाड़ी मजदूरी जो भी करनी थी वो करके चला जाता। बस वो बेचारे ने गलती, एक इतनी सी गलती इंसान को कहाँ का कहाँ पहुंचा देती है, पता नहीं 4 माह लगे उसको ठीक होते, 6 माह लगे। अल्लाह की ज़ात के बाद हमने क्या करना था, हमने तो इतनी सी उसकी ज़रा बराबर मदद की बस। तो बाकी अल्लाह की मदद सबके लिए, अल्लाह पाक ने उसके फिर बेहतरियाँ की, उसके लिए आसानियाँ की। तो ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि जो भी अपना बहन भाई इसको देखें तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर और लाइक फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये हकीकत स्टोरी है जो मेरी है ना, ये मैंने अपने घर की सच्चाई जो आपसे शेयर की है। तो इसके बाद एक और ट्रेजिडी हो गई थी, वो हमारे साथ वो हुई थी 3 माह बाद, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊँगी इंशाल्लाह कि वो क़यामत हम पे फिर टूटी एक, वो कैसे टूटी। तो अपनी बहन को दुआओं में याद रखें और अपने बहन का ख्याल रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि कोई मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं आपको अपनी पहचान इसी तरह से करवाऊंगी कि आपको सच्चाई और हकीकत से ना सब कुछ बताऊंगी। तो प्लीज़ इसी सच्चाई की बुनियाद पे आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं में याद रखें मुझे, और मैं भी आपके लिए ढेरों दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हर तरह की तंगी तकलीफ परेशानी हादसात और क्या क्या होता है और सब कुछ जो बुरी चीज़ें, अल्लाह उनसे अपनी हिफाजत में रखे, मौला इमाम ज़माना के सपुर्द। तो इलाही आमीन, कर्ज़ और मर्ज़ जैसी तकलीफ़ों से बचा कर रखे और तकलीफ़ें परेशानियाँ जो हर चीज़ आपसे दूर रखे। और आप भी अपनी बहन के लिए दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।